आप सभी लोग प्रेम से परम पिता परमेश्वर कुल मालिक महाप्रभु के पावन नाम को याद करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी, आज के सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से धर्म और अध्यात्म का सार्वभौमिक शाश्वत सनातन संदेश होने जा रहा। उस ज्ञान विद्या बोध को सार्वभौमिक सनातन कहा जाता है, जो सारे इंसान मानव जाति के लिए जरूरी होता है, लागू होता। संसार का कोई भी पुरुष, औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बच्ची हो, किसी देश का, किसी जाति का, किसी धर्म का, जिस ज्ञान विद्या को प्राप्त करने का सबको अधिकार हो और उस सबके लिए बराबर हो, उसको सनातन कहा जाता, शाश्वत कहा जाता, सार्वभौमिक कहा जाता। जैसे आप सूरज को देख रहे हो, सूर्य भगवान निकलते हैं, सबको बराबर रोशनी देते हैं। जितना हिंदू के घर में वही मुसलमान के घर में। ये नहीं कि सूरज की तरफ से कोई अमीर गरीब देखा जाता। आसमान में बादल बरसते हैं, अमीर के ही बगल में गरीब का खेत है। अब ऐसा नहीं होगा कि अमीर के खेत में पानी ज़्यादा बरसेगा और गरीब के खेत में पानी कम बरसेगा, ऐसा नहीं होता। हवाएं चलती हैं, जितना अमीर को लगेगी वही गरीब को लगेगी। इसी तरह से ऐसा ज्ञान, ऐसी विद्या, ऐसा बोध जो सबके लिए बराबर बराबर होता, इसको सनातन ज्ञान, सनातन धर्म भी कहा जाता। आज दुनिया में जितने ज्ञान विद्या, चाहे धर्म का, चाहे भौतिक ज्ञान, चाहे आध्यात्मिक, ये टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ नजर आता। धर्म के नाम पर देखो मानव जाति में कितना बंटवारा हो गया, और अपने अपने धर्म का झंडा ऊंचा करने के लिए, अपने अपने धर्म और ज्ञान को ऊंचा महान बताने के लिए लोग झगड़े भी करते हैं। इसमें कितने लोग मारे जाते हैं, काटे जाते, कितनी बार हो गया, आगे भी हो सकता। ये वर्तमान में जो रिलीजियस सिस्टम, धर्म सिद्धांत आप देख रहे हो, जो कई खंडों में, कई टुकड़ों में बढ़ चुका, इसको कभी भी सनातन धर्म नहीं कहा जा सकता। आज सनातन धर्म की आवाज तो लग रही, लेकिन सनातन धर्म कोई जान ही नहीं पा रहा। जय गुरुदेव मिशन की तरफ से आज जो चीज आपको समझाने बताने का प्रयास किया जा रहा, ये वह ज्ञान विद्या बोध है जो सबके काम आएगा। और अगर सबने इस आपके हमीरपुर जिले में इसको जान लिया, समझ लिया, तो तमाम रगड़े झगड़े में कमी आ जाएगी।
समाज में सुख शांति की स्थापना हो जाएगी, एक अच्छे समाज का निर्माण हो जाएगा। घर परिवार समाज में, देश और दुनिया में ये तमाम जो करप्शन, बुराई, आप दुराचार, पापाचार देख रहे हो, इसमें बहुत कुछ कमी आ सकती। यानी करप्शन को, बुराइयों को ब्रीफ किया जा सकता। इस संदेश को सुनकर, मानकर, जो जय गुरुदेव मिशन के द्वारा दिया जा रहा, आप कहोगे भाई धर्म तो तमाम हो रहा। आज आपके गांव में देखो, हिंदुओं का ही गांव है। आप सब लोग हिंदू लोग ही यहां बैठो, हिंदुइज्म, हिंदू धर्म को मानने वाले। थोड़ा कम करो बच्चा। धर्म तो आप कोई न कोई पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, कर्म कांड आप कर ही रहे हो, लेकिन इससे बुराई कम होने का नाम नहीं ले रही। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी बच्चे बच्चियों को अच्छी अच्छी पढ़ाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजबरा, जूलॉजी, बॉटनी। आपके हमीरपुर में कितने इंजीनियर बन गए, कितने डॉक्टर बन गए, टीचर, ट्यूटर, मास्टर, जज, प्रोफेसर, आईएएस, पीसीएस अधिकारी, कर्मचारी भी बन गए। नई पीढ़ी में कुछ न कुछ सबने पढ़ लिया, लिख लिया। यानी भौतिक विद्या भी, ज्ञान भी आपको मिल गया, और धर्म के रूप में भी कोई न कोई पूजा पाठ, धर्म कर्म तो आप करते ही रहते हो। लेकिन कुल मिलाकर घर परिवार समाज में करप्शन, बुराई, बुरे पाप कर्म, इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा। इससे मालूम पड़ता है कि सही ज्ञान विद्या का हमको आपको पता नहीं। जब दवा सही नहीं रहेगी तो बीमारी कभी नहीं जा सकती। आज अपने हिंदू धर्म में भी आप देखते हो कैसी तमाम पूजा तो होती, लेकिन इन पूजाओं का रूप कितना विकृत है, कितना भटकाव है। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। मछली खाना सनातन धर्म में नहीं आता, अंडा खाना सनातन धर्म नहीं माना जाएगा, शराब पीना, गांजा पीना सनातन धर्म नहीं है। इसलिए लोगों से भूल हो रही है, हो चुकी है। धर्म के नाम हमने आपने गलत रास्ता पकड़ लिया। धर्म के नाम पर हम लोग अधर्म के रास्ते पर चल पड़े हैं, और इसका परिणाम हमको आपको धीरे धीरे भोगना पड़ रहा। बीमारियां बढ़ रही हैं, झगड़ा बढ़ रहा है, झंझट बढ़ रहा, रुपए पैसे धन दौलत तो मान लो भी बढ़ रहा, गरीबी तो जा रही है। सबके घर में जहां साइकिल नहीं थी, देखो मोटरसाइकिल, घर घर में कार हो गई। सबके घर कच्चे थे, खपड़ैल थे, मिट्टी की सबकी कोठी बन गई। धोती पायजामा पहनने को नहीं मिलता था, आज सब लोग सूट बूट टाई कोट में। आपके गांव में भी देखो, रुपए पैसे कुछ न कुछ आपने बैंकों में सबने जमा कर रखा। एक समस्या तो हमारी आपकी खत्म हो रही, गरीबी। कम से कम लोगों को 2 वक्त का भरपेट रोटी भोजन मिल रहा, बढ़िया कपड़े मिल रहे, सब कुछ, लेकिन फिर भी आप दुखी हो। हर आदमी से आज आप बात करो, जिसकी आपके गांव में सबसे बड़ी कोठी है, उससे भी मिलोगे तो इतनी आप तकलीफें सुनाएगा आपको। कहेगा महाराज क्या करें, सब कुछ तो ठीक है।
लेकिन बीबी को इतनी बड़ी बीमारी लग गई है कि अब उसको लेकर के लखनऊ जाना है, दिल्ली जाना, ऑपरेशन करवाना। अब सब कुछ है लेकिन सुबह शाम भोजन करना कठिन, क्योंकि बीबी बीमार है और बीमारी भी डॉक्टर ने ऐसी बता दिया है कि 20 लाख 25 लाख रुपया लगेगा और कोई गारंटी नहीं है कि बीबी की जान बचेगी कि नहीं बचेगी। बीमारियों ने आदमी को देखो हिला करके रख दिया और कोई आदमी आज की तारीख में निरोग नजर नहीं आ रहा। यहां जितने लोग खड़े बैठे हो, एक भी आदमी पूरा निरोग नहीं मिलेगा। अभी डॉक्टर को बुलाकर आपका खून टेस्ट करवा दिया जाए तो कोई न कोई बीमारी आपके पेट में अंदर में घुस चुकी है। कोई गैस का मरीज, कोई बवासीर का मरीज, कोई भूखंदर का मरीज, कोई किडनी का मरीज, किसी का लेंस डैमेज हो रहा, किसी की बीपी हाई हो रही, किसी की लो हो रही। लेकिन आप डर के मारे जांच नहीं करवाते हो कि चलो जब तक चल रहा है, नहीं तो रसगुल्ला छूट जाएगा, डॉक्टर शुगर बता देगा। अब जब डॉक्टर शुगर बताएगा कहेगा मिठाई मत खाओ, बिना चीनी वाली चाय पियो। इसलिए आदमी जानबूझ करके बीमारियों को बढ़ाता चला जाता और जब एकदम घायल हो जाओगे तब अस्पताल में जाते हो। डॉक्टर कहता भाई अब तो खेल खत्म है। हमारे गुरु महाराज सन 70 के पहले से कह रहे, चिल्ला रहे कि बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं मांसाहारी। जब भारत में मांसाहार तेजी से बढ़ा, वैसे मांसाहार तो थोड़ा बहुत चलता रहता, सतयुग को छोड़कर हर युग में चला है। सतयुग में तो कोई मनुष्य मांस नहीं खाता था, बिल्कुल सत्य है। रामायण में लिखा है कि सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरें भव प्राणी। उस समय शरीर में कोई बीमारी नहीं, इसलिए लोगों की उम्र 1 लाख बरस होती थी। सतयुग में यही आदमी 1 लाख बरस जिंदा रहता था, ये शरीर आदमी का। अब आप कहोगे महाराज तब तो आबादी बहुत बढ़ जाएगी, 1 लाख बरस आदमी जिंदा रहेगा। अगर मान लो एक भी बच्चा पैदा करे 2-3 साल में, 1000 का 1 लाख होता। 1000 साल में कितना बच्चा पैदा हो, मरेगा 1 लाख के बाद तो धरती पर खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी। आज आदमी की उम्र 100 बरस है औसत, 100 बरस भी कोई नहीं जिंदा रह पा रहा। बच्चा बच्ची पैदा करने का 40-50 साल का समय होता, फिर भी आबादी इतनी बढ़ गई कि सरकार नसबंदी गर्भपात का कानून लेकर आ रही कि वे नसबंदी नहीं कराओ, गर्भपात करो। जब आदमी की उम्र 1 लाख बरस, तो कितने बच्चे पैदा और मरेगा। जो पैदा हुआ 1 लाख बरस के बाद मरेगा। 1 लाख बरस के पहले किसी को मरना नहीं है, तो कितनी आबादी बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। इस सारे नियम कानून को बनाने वाला क्रिएटर, करतार, वो हमारी आपकी तरह से साधारण मनुष्य नहीं है। जिसने इस ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को बनाया है, जिसको हम परमात्मा ईश्वर भगवान कहते हैं। सतयुग में बच्चा बच्ची कम पैदा होते हैं, ज्यादातर लोग साधना उपासना तपस्या में लग जाते हैं। कहा सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरें भव प्राणी। सतयुग में मनुष्यों के अंदर वासनाएं नहीं होती, जैसे कलयुग में आप देखते हो कि कलयुग के आदमी के अंदर वासना बहुत ज्यादा होती है। थोड़ा खान पान शुद्ध रखोगे, शाकाहारी रहोगे, शराब नहीं पियोगे, गांजा नहीं पियोगे, थोड़ा सा अपने घर में माँ बहन बेटी बहू की पहचान रहेगी, शर्म आएगी आपको। लेकिन दूसरे की बहन बेटी सड़क पर जा रही, इस कलयुग में शाकाहारी आदमी का भी मन चंचल हो जाता। मोटरसाइकिल चला रहा, कार चला रहा, उसका ध्यान देखो उस पर चला जाएगा। आप कभी कभी अपने ही मन पर विचार करो
आप लाख कोशिश करो, आपका मन उधर भटक जाएगा, भले एक्सीडेंट हो जाए। आप देखने लगे किसी स्त्री को, बड़े बड़े साधु लोगों का मन भटक जाता, गिरुआ नीला पीला पहने हैं, तिलक टीका चंदन लगाए, किसी की बहन बेटी सड़क पर जा रही, आंख फाड़ कर देख रहे, जब तक आड़ में न चल जाए तब तक देखते रहते। ये कलयुग के मनुष्यों का स्वभाव है। लेकिन अगर शाकाहारी बने रहोगी, थोड़ा बहुत घर परिवार में कुछ इज्जत आबरू बची रहेगी। लेकिन अगर मांसाहारी हो जाओगे, मांस खाना, शराब पीना, तो आप में बिल्कुल जानवर का गुण आ जाएगा। जैसे मांस खाने वाले जानवर, कुत्ता है, बिल्ला है, शेर है, ये सब जो मांसाहारी जानवर, जैसे कुत्ते को देखते हो वासना कितनी सताती। जो लोग मानव जन्म पाकर के मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, उनके अंदर उनका मन इतना चंचल हो जाता है, विकृत हो जाएगा कि अपने ही घर में मामा भांजी को नहीं पहचान पा रहा, चाचा भतीजी नहीं पहचान पाएगा, भाई बहन नहीं पहचानेगा, बाप बेटी नहीं पहचान पाएगा। इन्हें हमारा आपकी वासनाएं, आप लाख कोशिश करोगे रोक नहीं पाओगी। तमाम ऋषि मुनियों को गिरते आपने देखा है। भारत के बड़े बड़े धर्म गुरु इसी बात को लेकर सरकार ने जेलों में डाल दिया है। 10-10 लाख, 20-20 लाख चेला बनाए थे। हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक उनका जाल फैला हुआ था। लोग उनको संत भगवान, सदगुरु भगवान मानकर पूजा करते थे, आरती करते थे। लेकिन उनके ही शिष्यों ने ही बल्कि शिष्याओं ने, कुछ बच्चियों ने गुरु पर ब्लेम लगा दिया। कोर्ट में चला गया मामला। उन्होंने उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि गुरु जी का आचरण गंदा है। इन्होंने अपने सत्संग में आई बच्चियों के सील को भंग किया। इन्होंने अपने सत्संग में आई ही बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया। कोर्ट ने कहा भाई कोई गवाही, ब्लेम तो कोई लगा सकता। उनके ही शिष्यों ने गवाही भी दे दिया कि ना सही है, गुरुजी गड़बड़ हैं, गुरुजी का चाल चलन ठीक नहीं है। कोर्ट कचहरी ने जांच करवाया, सही मिल गया। अब ईश्वर जाने, सही तो ईश्वर जानेगा, भगवान जाने। लेकिन भारत के बहुत बड़े बड़े धर्म गुरु इस समय सरकार की जेलों में पड़े हुए हैं, आजीवन कारावास। कहा जीवन भर आप जेल में रहोगे। अब वो तो हम सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। सरकार ने मन बदल दिया कि भाई अब साधु महात्माओं को ज्यादा जेल में मत बंद करो, नेताओं को पकड़ा जाए। क्योंकि दिल्ली लखनऊ की सरकार को खतरा तो नेताओं से, साधु लोगों से क्या। फिर नेताओं पर दिल्ली लखनऊ की सरकारें टूट पड़ी। तमाम एमपी, एमएलए, मंत्री, मिनिस्टर जेल में जाने, उन पर मुकदमा होने लगा। अगर वास्तव में इस काम को सरकार ने न रोका होता तो आज 2025 में सरकार की जेल साधु महात्माओं से भर गई होती। कहीं सच्चा साधु उधु नजर नहीं आ रहा। गुरसिखंड बहिर कै लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़े। अंधा गुरु व बहिरा चेला, और होए नरक में ठेलम। अगर ये गुरु लोग सही होती तो आज हमीरपुर की जनता इतनी गड़बड़ क्यों होती? आज हिंदू लोग इतनी मछली इतना क्यों खाते, क्यों शराब पीते? आज इतनी बड़ी आबादी हिंदुओं की देखो परसेंटेज में, बहुमत में। इसलिए सतयुग में लोगों में वासना नहीं थी कि स्त्री को देख लिया बस। न पुरुष में वासना थी, स्त्रियों में भी वासना नहीं थी। अकेले जंगल में लोग जा रहे, लेकिन कोई, यहां तक अकेले अगर कोई घर सबके सामने घसीट ले जाते, अपहरण कर लेते। अकेले में कोई मिल, आदमी अपना चल चलन छोड़ देगा, सब धर्म कर्म छोड़ देगा। सतयुग में अगर जरूरत पड़ी बच्चा पैदा करना, तभी वो लोग वासनाएं जगाते थे। और बच्चे भी कम पैदा होते थे। विधि का विधान,
इसलिए सतयुग में आबादी मनुष्यों की कम होती है। त्रेता युग आता है तो धीरे धीरे फिर अब देखो त्रेता में कुछ लोग मांस खाने लगे, शराब पीने लगे, चाल चलन भी बिगड़ने लगा। रावण ऐसे लोग त्रेता में मिलते हैं। सतयुग में रावण और कंस कौरव की तरह कोई आपको इतिहास में नहीं मिलेगा। सतयुग में किसी बड़े महायुद्ध का जिक्र भी नहीं आता। धरती पर सबसे बड़ा महायुद्ध है त्रेता युग में, हम लोग इतिहास में पढ़ते, और वो भी युद्ध है गद्दी कुर्सी के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा, जिसको राम रावण का युद्ध कहा जाता। और आज तक आप दसवीं दशहरा के मेले में रामलीला मनाते हो, किसी को राम बना देते हो, किसी को रावण बना देते हो, और दोनों को लड़ा भिड़ा कर अंत में राम को जिता देते हो, रावण को हरा देते हो। अब कुश्ती हो जाए तब तो रावण ही जीत जाएगा, क्योंकि रामलीला में जो मोटा छोटा उसको रावण बनाया जाता, और जो दुबला पतला होता उसको आप राम लक्ष्मण बनाते हो। अगर वास्तव में कुश्ती हो जाए तब तो रावण यहाँ राम लक्ष्मण को गिरा ही देगा यहाँ आज में, क्योंकि उस समय भी रावण बलवान थे, राम लक्ष्मण बच्चे थे उस समय जब लंका में युद्ध हुआ है। यही बात रावण नहीं, उन्होंने कहा इन बच्चे, ये बच्चे मेरा क्या बिगाड़ेंगे, छोटे छोटे बच्चे। लेकिन रावण ये नहीं समझ पाए ये बच्चे नहीं है, इनके पास स्पिरिचुअल पावर है। कभी आप इस पर विचार करते हो, लाखों बरस पहले धरती पर सबसे बड़ा और प्रथम युद्ध महायुद्ध है, धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा। इन्हीं उस समय धर्म संकट में है, धर्म खतरे में है, जबकि त्रेता युग में धर्म एक ही था। कै धर्म था? एक सिंगल धर्म। त्रेता युग में जिस धर्म पर आदमी चलता है उसको वैदिक धर्म कहा जाता। वैदिक धर्म का मतलब वेदों के ज्ञान पर आधारित धर्म को वैदिक धर्म कहा जाता। उसमें धर्म के नाम पर ज्ञान की केवल एक ही किताब थी, वेद। आज तो देखो इतनी किताब है कि हम लोग नाम पढ़ना कठिन हो जाता। धर्म के नाम पर इतनी किताबें हैं कि कौन, एक रामायण पढ़ना कठिन है। लेकिन त्रेता युग में ये सब बवाल नहीं था। ज्ञान की केवल एक ही किताब पूरे विश्व में, पूरी धरती पर। न मुसलमानों की कुरान थी, न ईसाइयों की बाइबिल थी, न सिखों का गुरु ग्रंथ साहब था, न हिंदुओं की रामायण थी, न गीता थी, न साज था, न पुराण था, न स्वामी विवेकानंद की किताब, न धर्म गुरु शंकराचार्य की किताब, न कबीर साहब का, न दादू साहब का, न दरिया साहब का। कोई झमेला ही नहीं था। सारी धरती पर पूरे विश्व में ज्ञान की केवल एक ही किताब, उसको वेद कहा जाता। ये सबसे प्राचीन किताब है धरती पर, वेद। इसी वेदों के ज्ञान पर धर्म आदमी मानता तो उसको वैदिक धर्म इसीलिए कहा जाता। अब आप विचार करो, संसार में एक ही धर्म है, फिर भी धर्म पर संकट आ गया, और धर्म की रक्षा के लिए भगवान को भागे भागे आना पड़ रहा। साधु महात्मा तब भी थे, वशिष्ठ विश्वामित्र ऐसे ज्ञानी पुरुष त्रेता युग में धरती पर मौजूद है, लेकिन धर्म नहीं बचा पा रहे। राजा दशरथ ऐसे चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट उसको कहते जिस राजा के अधीन सारा विश्व होता है। ये सातों महाद्वीप धरती जिसके अधीन होती उसको चक्रवर्ती राजा कहा जाता था। उस समय सारे संसार के ज्ञान का केंद्र सरजू नदी के तट पर अयोध्या को माना जाता था, अवधपुर। ये सूर्यवंशियों के प्रतापी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। सारे संसार के सबसे सुपर पावर के लोग थे। द्वापर युग में थोड़ा अंतर आ गया, हस्तिनापुर हो गया। आप कहोगे तब लंदन अमेरिका कहाँ था? लंदन अमेरिका जंगल पहाड़ तो था, लेकिन उनके पास कोई सिविलाइजेशन स्टेट इस तरह की सभ्यता नहीं थी। इसलिए उसमें भारत को द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व गुरु कहा जाता था। सारा ज्ञान विज्ञान भारत से फैल रहा, और त्रेता युग में उसका केंद्र अयोध्या है, अवधपुर।
वहां राजा दशरथ ऐसे प्रतापी राजा हैं, लेकिन वो भी धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे। भगवान को धरती पर दौड़े दौड़े आना पड़ा। और उस समय धर्म के लिए खतरा किससे है? किससे खतरा है? धर्म के लिए संकट कौन बन गया? जोर से बोलो। अरे इतना कमजोर विद्यार्थी, इतना दिन से पढ़ाया जा रहा। त्रेता युग में धर्म के लिए खतरा कौन बन गया? किससे खतरा है? रावण कोई मुसलमान थे? रावण कोई ईसाई थे? आज आपसे पूछा जाए हिंदू लोगों से कि धर्म के लिए खतरा कौन है, हिंदू लोग कहेंगे मुसलमानों से बहुत खतरा है। मुसलमानों से पूछा, उनका भी तो धर्म है, मुसलमानों से पूछा जाए आपके धर्म के लिए खतरा किससे है, तो मुसलमान कह रहे कि माननीय मोदी साहब, जोगी साहब से हमको खतरा है। हिंदू लोग कह रहे माननीय मोदी साहब, जोगी साहब से हमारे धर्म का उत्थान होगा। मुसलमानों से खतरा है। माननीय मोदी साहब, माननीय जोगी साहब मुसलमानों को दबाएंगे तो हिंदू धर्म उड़ जाएगा। और जब मुसलमानों से पूछा जाता कि आपके धर्म को किससे खतरा है, तो मुसलमान कह रहे हैं कि माननीय जोगी साहब से खतरा है। माननीय मोदी साहब से भी उतना खतरा, क्योंकि अब बुढ़े हो गए हैं, थोड़े दिन के बाद रिटायर हो जाएंगे। लेकिन एक और पुरुष देखो, माननीय जोगी साहब अभी यंग ब्लड हैं, अभी बुढ़े नहीं हैं, और थोड़ा प्रधानमंत्री से भी तेज तर्रार नजर आते हैं। तो मुसलमान कहते भाई माननीय जोगी साहब से बहुत खतरा हमारे धर्म को, हमारी मस्जिद को, हमारे धर्म को, हमारे इस्लाम को। तो जैसे हिंदू आप कहते हो कि उनसे खतरा, वो भी तो आपसे खतरा मान रहे हैं। लेकिन त्रेता युग में धर्म के लिए किससे खतरा है? किससे खतरा है? रावण कौन थे? रावण उत्तम कुल, रावण के लिए रामायण में लिखा, उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंची पूजे बहुभांति। वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर काया। उत्तम कुल, उत्तम कुल माने सबसे श्रेष्ठ वंश, सबसे ऊंचे वर्ग में रावण का जन्म हुआ, जिसको ब्राह्मण कहा जाता। त्रेता युग की परिस्थिति जो सोशल सिस्टम था, मानव जाति 4 भागों में बढ़ चुकी थी, वर्ग बन गया था, डिवाइडेशन हो चुका था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें तो बहुत ज्यादा 6500 जातियां तो हिंदू धर्म में ही हो गई। लेकिन त्रेता युग में इतनी क्लिष्टता नहीं थी, लेकिन 4 वर्गों में समाज बढ़ चुका था। इसमें सबसे ऊंचे पायदान पर ब्राह्मण और सबसे नीचे पायदान पर शूद्र कहे जाते थे। लेकिन इनमें कोई जाति छुआछूत नहीं। उसमें अगर छुआछूत थी तो कर्मों की मानी जाती थी। जैसे आज आपके गांव में कोई छोटी बिरादरी का शेड्यूल, जिसको चमार कहते हो, आप यादव हो, ठाकुर हो, पंडित हो, आप ब्राह्मण होकर आप अंडा खा रहे, शराब पी रहे, और वो चमार होकर के शाकाहारी है, फिर भी आप कहोगे ना ना हम आपके घर का पानी नहीं पिएंगे। यहाँ जाति छुआछूत खड़ी हो चुकी, वर्ग बन गया, लाइन बन गई। लेकिन त्रेता युग में ये लाइन नहीं, इस तरह का सिस्टम नहीं था। त्रेता युग में कर्मों की छुआछूत मानी जाती थी। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है रावण। देखो सबसे ऊंचे वर्ग में है, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, लेकिन भगवान राम उनका काउंटर कर रहे हैं। उनकी सोने की लंका को मिट्टी में मिला दिया, और सबसे नीचे पायदान पर सबसे छोटे वर्ग में शूद्र जिसको कहते हो, शिवरी का जन्म हुआ है भील जाति में, जिसको शूद्र कहा जाता। भगवान राम शिवरी की झोपड़ी में चटाई पर बैठकर उसका जूठा बेर खाते नजर आ रहे हैं। ये थोड़ा सा अंतर था। रावण को तो मार रहे हैं। रावण के हाथ का प्रभु राम ने एक गिलास पानी नहीं पिया कि पंडित जी हैं प्रसाद दे दो। आज आप कहोगे महाराज प्रसाद आप ही दो, पंडित जी देंगे प्रसाद। चाहे पंडित जी मछली खाएं, चाहे पंडित जी अंडा खाएं, लेकिन प्रसाद कौन बांटेगा? पंडित बांटेगा।
लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। भगवान राम ने रावण से आशीर्वाद ने कहा मारो इनको, रावण की लंका को नष्ट करेंगे, और सिबरी जात की भीलनी उसका जूठा बेर खाते नजर आ रहे हैं। कभी आप इस पर विचार करते, यही अंतर हो गया। मानव में इतना दुराव नहीं, कर्मों का भेद था। अच्छा कर्म करो, आपकी पूजा है, जय जयकार है। ऊंचे कुल में जन्म करनी नीची हो, ऊंचे कुल में जन्म लिया लेकिन करनी से नीचे चले गए। रावण का जन्म उत्तम कुल में जरूर हुआ, लेकिन अपने कर्मों से नीचे गिर गए। आज उनको राक्षस कहा जाता, निश्चर। नीचे कुल में जन्म करनी ऊंची हो, सिबरी का जन्म नीचे कुल में हुआ, लेकिन अपने कर्मों से इतिहास में प्रभु राम ने जूठे बेर खाकर सिबरी का नाम अमर कर दिया। आज भी सिबरी की भक्ति का गुणगान, आज भी आप देखो कथावाचक प्रवचन में आप सिबरी की कथा थोड़ा बहुत, या सिबरी के जूठे बेर की कहानी तो जन जन की जुबान पर है कि सिबरी माता के जूठे बेर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ग्रहण कर लिया था। अगर उस समय इस तरह जात की छुआछूत होती तो सिबरी के घर में भगवान राम भगवान तो क्षत्रिय थे, राजा थे, सिबरी के चूल्हे में जाते, वहां बैठते, उसके जाकर चटाई पर जमीन पर नहीं जाते। आपने कभी इस पर सोचा युद्ध क्यों हुआ उस समय? राम का भी वैदिक धर्म है, रावण का भी वैदिक धर्म है, रावण के भाई विभीषण का भी वैदिक धर्म है। राम भी वेद मान रहे, रावण भी वेद मान रहे, विभीषण भी वेद मान रहे। जब एक ही किताब है तो सबको मानना। ये नहीं कि रामायण है तो कबीर पंथी अलग हैं, दादू पंथी अलग हैं, दरिया पंथी अलग हैं, और शराब पीने वाले कुपंथी अलग। क्यों? तब इतने पंथी थे ही नहीं। न कबीर का जन्म, न नानक का जन्म, न दादू का जन्म, न दरिया का जन्म, न ईसा का जन्म, न मूसा का जन्म, न मोहम्मद का जन्म, न स्वामी विवेकानंद का जन्म, न दयानंद सरस्वती का जन्म, न महात्मा बुद्ध का जन्म, न महावीर का जन्म। अभी तो सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हो रहा। उनको भगवान माना गया। आज तक आप मानते हो, हम भी मानते, आप भी मानते हो। वैसे लोगों ने कहा नहीं, भारत की जनता भगवान राम को भूल जाए। 700 वर्ष भारत में मुसलमानों ने राज किया। उन लोगों ने पूरी कोशिश किया था कि हिंदुस्तान की, भारत की जनता राम को, रामायण को भूल जाए, लेकिन नहीं हो पाया। हमारे बहुत से हिंदू भाई मुसलमान भी बन गए, लेकिन सब तो नहीं बने। आज भी हमीरपुर में देखो कितने हिंदू। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने 225 वर्ष तक राज किया। उन्होंने भी चाहा कि भारत की जनता राम कृष्ण को भूल जाए। उन्होंने लोगों को क्रिश्चियनिटी में, ईसाइयत में बदलना शुरू किया, लालच दे करके, स्कूल अस्पताल खोल करके मिशनरी का, जैसे मिशन स्कूल, मिशन अस्पताल आज भी कहीं कहीं शहरों में। गांव देहात तक तो नहीं बढ़ पाए, तब इतना विस्तार नहीं था, लेकिन बड़े बड़े शहरों में मिशन स्कूल जिसको आप बोलते हो, एक क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म से रिलेटेड है। और इसमें पढ़ाई कि रामकृष्ण को भूलकर ईसा साहब को याद करो, ईसा गॉड। लेकिन नहीं, वो भी 225 वर्ष तक जितना लालच दिए, लेकिन नहीं, रामकृष्ण को जनता भूली। आजादी के बाद 77 साल हो गया। हमारे देश के नेताओं ने भी सोचा देश की जनता रामकृष्ण को भूल जाए, रामायण गीता को पढ़ना बंद कर दे। नेताओं ने भी गलती किया है। इतनी गलती तो मुसलमानों ने नहीं किया है, इतनी गलती अंग्रेजों से नहीं हुई है जितनी गलती आजादी के बाद हमारे देश के हिंदू राजाओं ने किया। राजा माने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राजा ही तो। अब तो राजा वही है। वो राजा तो चले गए तीर तलवार वाले, अब तो आपके वोट के बल पर राजा पैदा होते हैं। लेकिन ये भी तो राजा है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो चाहे अधिकार तो पूरा है। और सब हिंदू राजा। 77 साल में जितने प्रधानमंत्री दिल्ली में बने, आज तक कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बन पाया?
जोर से बोलो। 77 साल में जितने मुख्यमंत्री आपने लखनऊ में बनाए, कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बना? लेकिन गांव गांव मुर्गी पालन, गांव गांव मछली पालन, गांव गांव सुअर पालन, गांव गांव चट्टी बट्टी पर हमीरपुर के छोटी मोटी चट्टी बट्टी बाजार में शराब की दुकानें खोली गई। इसमें मुसलमानों का क्या दोष है? इसी ने तो हिंदू जनता को विधर्मी बना दिया। इतनी आपने शराब की दुकान खुलवा दिया कि अगर आधी रात को भी, आधी रात को किसी को बीमारी है, दवा भले न मिले, लेकिन अगर किसी को शराब आधी रात को चाहिए तो आराम से मिल जाएगी। गांव में अगल बगल कहीं न कहीं कोई ठेकेदार तो मिल ही जाएगा, कंट्रैक्टर। आपने इतनी खतरनाक चीज को इतना जनता के बीच में मुहैया करवा दिया, इतना आसान करवा दिया। इसने देश के चाल चरित्र को बिगाड़ करके रख दिया। रामायण इसके लिए मना कर रही थी। आप रामायण पढ़ लिए होते। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लोग हिंदू ही तो थे। आपने तो कहा रामायण और रामायण खत्म कर दो, सब जला उला के खत्म कर दो। रामायण कह रहे कि सुरसर जल कृत वारुण जाना, कबहुन करें संत ते पाना। गंगा के पवित्र जल से भी अगर मदिरा यानी शराब बनती है, रामायण कह रहे कि उसको भी पीने में पाप लगता। जिस गंगा में गोता लगाने के बाद हिंदू लोग मुक्ति का दावा करते कि गंगा में नहा लो मुक्ति मिल जाएगी, उस गंगा के जल से भी शराब बनी हो, उसको भी पीने में पाप लगेगा, नरक में डाले जाओगे। ये रामायण कह रही। जय गुरुदेव मिशन का प्रचार तो अब शुरू हुआ है ना। रामायण तो 500 बरस पहले से चिल्ला रही। हम लोग तो आज पैदा हुए हैं। जय गुरुदेव मिशन की स्थापना तभी जल्दी में हुई, आजादी के बाद। हमारे गुरु महाराज ने इसको शुरू किया। शराब के विरोध में हम लोग खड़े हुए। कोई नया काम नहीं। रामायण तो 500 बरस पहले से चिल्ला रही कि भाई शराब मत पीना, मत पीना। रामायण धर्म की परिभाषा क्या बता रही? कहा परम धर्म शुद्ध विदित अहिंसा। अहिंसा परम माने श्रेष्ठ। सबसे महान धर्म क्या है? अहिंसा। किसी जीव की रक्षा करना, जीवों पर दया करना सबसे श्रेष्ठ धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब न यधमाई। परहित किसी दूसरे का हित करना, भला करना, इससे श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। धर्म की दया सरिस नहीं आना, दया से अच्छा कोई धर्म नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना। अब राम धर्म के बारे में ये लिखा है, और हम हिंदुओं ने कौन धर्म खड़ा कर? मुसलमानों की बात छोड़ो। अभी मुसलमानों को समझाने का समय अभी कई साल के बाद आएगा। अभी हमीरपुर के हिंदुओं को समझाया जा रहा। हमीरपुर माने बुंदेलों को समझा रहा। क्या हमीरपुर में जो लोग आते उनको बुंदेला कहा जाता। बुंदेलों का एक शानदार इतिहास रहा, वीरता का इतिहास रहा। हमीरपुर भी बुंदेला राज्य में आता। कानपुर बुंदेला नहीं है। भले कानपुर के लोग आए हैं, रिश्ता नाता करते हो, लेकिन कानपुर और ये सब बुंदेले नहीं है। लेकिन जमुना के पार के इलाके को बुंदेला कहा जाता। आज भी गीत गाया जाता है कि बुंदेले हर बोलों के मुंह। हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ बुंदेला भी बैठ, इस गांव के अगर बैठे हो तो सब बुंदेला हो। कानपुर नगर, कानपुर देहात वाले हो तो बुंदेला नहीं हो तो यहाँ आ गए हैं मान लो सत्संग में। हम भी बुंदेला नहीं है, हम लोग तो पूर्विया हैं। लेकिन इस गांव के लोग बुंदेला यहाँ बैठे हो। बुंदेलों का कितना शानदार इतिहास रहा। महोबा इसका देखो, इतना बड़ा गढ़ और किला। राजा परमर्दी देव के जमाने में इसकी तूती बोलती थी।
महोबा के वीरों का इतिहास, आल्हा उदल की कहानी आप गाथा में पढ़ते हो। अभी भारत में मुसलमान नहीं आए थे, उसमें महोबा की शौर्य गाथा थोड़ा सी इन लोगों से भूल हो गई। इन लोगों ने अपनी वीरता का परिचय केवल शादी ब्याह के चक्कर में शक्ति खत्म कर दिया। ज्यादातर लड़ाइयां इन लोगों ने लड़ी तो किसके लिए? शादी ब्याह के चक्कर ना। उन्होंने कहा भाई शादी नहीं करेंगे। अरे नहीं कर रहा तो मत करो ना, हम जबरदस्ती लाएंगे। तलवारें चल गई। जहां जहां महोबा के लोग लड़ने गए, इनकी ज्यादातर लड़ाई किसके चक्कर में हुई है? किसी राजा की राजकुमारी को कहा हम जबरदस्ती महोबा लाएंगे। ऑनर किलिंग का मामला, मान सम्मान की बात होती। मान लो कोई आदमी कर, भाई आप हमसे छोटे हो, हम आप अपनी बेटी की शादी आपके यहाँ नहीं करेंगे, आपका स्तर छोटा है, आप जबरदस्ती उसकी बेटी को लाओगे तो ऑनर किलिंग, मान सम्मान में झगड़ा हो जाएगा। सो आज भी होता है। मान लो गांव का कोई छोटी जाति का, जैसे नेता लोग कहते जाति तोड़ो समाज जोड़ो। अब दिल्ली लखनऊ में कानून तो बना रहे हो आप, लेकिन क्या हमीरपुर के बुंदेला इसको स्वीकार कर रहे हैं? पहले आप इनसे पूछकर कानून बनाओ जिनसे वोट लेना है कि हम ऐसा कानून बना रहे किसी की बेटी को कोई शादी कर सकता है। आपकी बेटी है बड़े आदमी की, जमींदार की, उसका मजदूर ट्रैक्टर चला रहा, दोनों में प्रेम हो गया। जमींदार की बेटी है और ट्रैक्टर चलाने वाला मजदूर, दोनों में प्रेम हो गया। जमींदार स्वीकार करेगा? गांव का सरपंच मुखिया। और वो मजदूर आदमी लेकर बेटी को भाग गया। अब उस आदमी को इतना गुस्सा आएगा कि आएगा तो गोली मार देगा, उसको भी मारेगा, बेटी को भी मार देगा। तब सरकार ने कानून बना दिया, भाई जेल में डाला, ऐसा करोगे जेल में डाला जाएगा। गोलियां बच्चे बच्चियों को ना मारी जाएं, क्योंकि कलयुग है, बच्चे बच्चियां तो गलती करेंगे। जब साधु लोगों से गलती हो रही है कि बच्चे बच्चियों को कोई सत्संग ज्ञान मिल रहा है, ये गांव में गलती करेंगे, घर में गलती करेंगे, कहेंगे प्रेम हो गया। प्रेम प्रेम है, ये वासना है जानवर की तरह से। किसी माँ बहन बेटी की पहचान नहीं, आंखें अशुद्ध हो गई, खान पान गांजा पी रहे, शराब पी रहे, तो बस कहेंगे प्रेम हो गया। और फिर अपने भी दुखी होंगे, पूरा परिवार दुखी, समाज दुखी करते हैं। सरकार ने इसको रोकने के लिए भाई कानून बन, जो ऐसा करेगा जेल में डाला जाएगा। बच्चे बच्चियों से कोर्ट में गवाही ली जाएगी, जो कहेंगे वही माना जाएगा, माँ बाप की भी नहीं मानी जाएगी। अगर माँ बाप गांव वाला कोई बोलेगा जेल में डाल दिया जाएगा। थोड़ा सा घटना, लेकिन कुल मिलाकर कोई कानून बनाने के पहले जनता से पूछो आप। ये ऑनर किलिंग का मामला बहुत खतरनाक है। आज भी देश की जनता इसको मानने समझने को तैयार नहीं है। वैसे सही है, जातियां भगवान ने नहीं बनाई, ये तो सत्य है। भगवान ने तो कुल दो जातियां बनाई थी, एक औरत बनाया, एक मर्द बनाया, एक। आगे चल करके लोहे की खोज हो गई, लोहे का काम करने लगे, लोहार बन गए। सोने की खोज हो गई, सोने का काम करने वाले सोनार हो गए। चमड़े का जूता चप्पल अटैची बटुआ बैग बनने लगा, जो चमड़े का काम करने लगे उनको क्या कहा जाने लगा? चमार चर्मकार हो गए। खेती का काम करने वाले खेतीहर हो गए। लोगों का दाढ़ी बाल बनाने वालों को नाई कहा जाने लगा। लकड़ी का काम करने लगे तो कारपेंटर बढ़ई हो गए। लोगों का कपड़ा धोने लगे तो कहा धोबी हो गए। अपनी गरीबी के चलते टट्टी पेशाब उठा कहा मेहतर हो गए। बाकी भगवान ने तो औरत मर्द दो ही जातियां बनाई, उनको क्या लेना देना। भगवान तो आत्मा को देखते, जीवात्मा। और बस ये जातियां कब तक रहेंगी? जब तक आपका जीवन है। जीवन माने जब तक जन्म और मरण। जन्म हो चुका है, मौत का इंतजार है। जन्म तो आपका हो गया मनुष्य शरीर में, अब आपके मौत का इंतजार है। और अगर बूढ़े हो गए हो तो बहु रोज भगवान से, भगवान जल्दी बुढ़िया मर जाए। बहु इंतजार भी नहीं करे, करे भगवान जल्दी बुढ़िया मरे, रोज टट्टी उठाओ, पेशाब उठाओ। और जिस दिन मर जाओगे आपकी अर्थी उड़ जाएगी।
उस दिन जाति धर्म का सब झगड़ा खत्म हो जाएगा। ब्राह्मण जला दिए जाएंगे, राजपूत जला दिए जाएंगे, बेतवा नदी के किनारे, यमुना के किनारे। यादव जल जाओगे, ठाकुर जल जाओगे, पंडित जल जाओगे। हाड़ जरे जो लाकड़ी, केश जरे जो घास। सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती ये काया शरीर, मिट्टी भर राख बन जाएगी। मुट्ठी भर मिट्टी मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाएगा। फिर क्या बचेगी? आत्मा बचती है। धर्म ग्रंथ भी मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, जाने अनजाने आप भी मानते हो। पहले 2-4-10 दिन तक तो रोते हो, अरे मेरे दादा मर गए, दादा मर गए, दादा मर गए। 2-4-10 दिन रोया गाया, 10वां मना लिया। इसके बाद 13 दिन में हिंदू लोग ब्रह्मभोज तेरही का आयोजन करना शुरू करते, उसकी तैयारी शुरू हो गई। 10वां मनाने के बाद रोना गाना बंद हो गया। तब नहीं जल्दी कोई रोता। अरे कहा भाई दादा का ब्रह्मभोज तेरही करना। कहा ये क्यों होगा? अरे कहा दादा को स्वर्गवास करना है, पट्टा करना। अभी तक तो कह रहे कि दादा मर गए। अब तेरही आने के बाद पहले देखो नोटिस भेजी जा रही गांव गांव। एक नई सूचना आप जारी करते हो कि नहीं नहीं दादा मरे नहीं है, दादा का ट्रांसफर हो गया। कहाँ ट्रांसफर हो गया? चिट्ठी में क्या लिखते हो आप? मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया? स्वर्ग। यानी हमीरपुर से निकलकर स्वर्ग चले गए। कहाँ चले गए? अब स्वर्ग तो हमीरपुर से अच्छा ही है। स्वर्ग बैकुंठ में बबूल का पेड़ नहीं कि कांटा धंसेगा। स्वर्ग बैकुंठ में बालू मिट्टी नहीं कि कपड़ा गंदा होगा। स्वर्ग बैकुंठ में आंधी तूफान चलती नहीं है। स्वर्ग बैकुंठ में इतना टेम्परेचर नहीं है कि आपको पंखा कूलर की जरूरत पड़े। वहां कोहरा पड़ता नहीं, इसीलिए इसको स्वर्ग बैकुंठ को सुख का देश कहा जाता है। अब जब आपको ये पता चला कि दादा स्वर्ग चले गए तो रोने की क्या जरूरत है? अरे हमीरपुर की कोठी हवेली से बढ़िया कोठी मिल गई स्वर्ग में। इसलिए लोग बड़े संतोष के साथ कहते भाई चिंता मत करो, दादा का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पूजनी दादाजी का क्या हो गया? स्वर्गवास। और दादी मर गई तो क्या हो गया? माता जी मर गई तो क्या हो गया? पिताजी मर गए तो क्या हो गया? अब आप मरोगे तो क्या हो जाएगा? लेकिन आप तो रहोगे नहीं आपकी तेरही में। 4 की तेरही तो मना लिया, अब आपका नंबर है। आपके नाती पोता भी चिट्ठी जारी कर दें मेरे भी दादा का क्या हो गया, तो क्या स्वर्ग का पट्टा आप ही कर रहे हो? टिकट बांट रहे हो बैठे बैठे। इतना स्वर्ग और मुक्ति आसान कर दोगे तो रामायण कौन पढ़ेगा, कौन गीता पढ़ेगा? मुक्ति मोक्ष के लिए तो ऋषि मुनि हड्डी गलाए। मुक्ति और मोक्ष के लिए तो जय गुरुदेव मिशन और साधु महात्मा लोग प्रचार कर रहे हैं। अगर इसी तरह कागज पर लिख देने से मुक्ति मिल गई तो सत्संग उत्संग तो सब बकवास माना जाएगा। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा अपनी राजधानी को छोड़कर जंगल चले गए, फकीर बन गए, साधु बन गए। क्या वो लोग मूर्ख और पागल? वो भी तो अपनी तेरही में पूरा इलाका खिला दे, उनके पास पैसा की कमी थी। हम लोगों ने इतना सस्ता मुक्ति को कर दिया, कहा कुछ मत करो। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी तेरही में नोटिस जारी कर दिया। क्या हो गया? दादा सारी जिंदगी हमीरपुर में शराब पीते पीते मर गए, उनकी भी तेरही में नोटिस जारी कर दिया। क्या हो गया? दादा सारी जिंदगी हमीरपुर में छिनैती कटल डकैती करते करते मर गए, उनकी भी तेरही में चिट्ठी लिख दिया। क्या हो गया? ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग, ये भी। तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा। न हमीरपुर वाले भेज रहे, न जालौन से, न महोबा से कोई भेज रहा है। कौन कहेगा मेरे दादा नरक चले गए? दादा की नकली फोटो बनाकर, अब कागज की नकली फोटो तो है, 1-2 साल में कागज की फोटो का क्या भरोसा, खत्म हो जाएगी। जब दादा का सूरज की तरह चमकता चेहरा जल करके भस्म हो गया कि कागज की फोटो कितने दिन जिंदा रखोगी? लेकिन फिर भी कागज की नकली फोटो बनाकर मरने के बाद दीवार पर बैठक में टांग दिया और नीचे लिख दिया स्वर्गीय दादाजी।
कोई रिश्तेदार मेहमान मातम पोशी करने आए, अब वही कागज की नकली फोटो दिखा कर कहते हमारे स्वर्गीय दादाजी। कहाँ चले गए? स्वर्ग। स्वर्गीय यानी स्वर्ग चले गए। और दादा कुत्ता बनकर वहीं पलंग के नीचे आपका गाना सुन रहे हैं, हे अंधे बहरे मूर्ख आदमी, मेरे बुरे पाप कर्मों के कारण देख परमेश्वर ने नाराज होकर मुझको अपने ही गांव में अपने ही घर में कुत्ते का जन्म दे दिया। आज एक टुकड़े रोटी के लिए घर में नाती पोता मुझको डंडे मार रहे हैं, तू हमको जबरदस्ती स्वर्ग भेज रहा। रामायण क्या कह रही? रामायण तो कुछ और सूचना दे रही। आपने जो सूचना दिया रामायण उसके खिलाफ सूचना दे रही। रामायण कह रही कि दादा स्वर्ग नहीं गए, आकर 4,84,000 योनि भ्रमती जीव अविनाशी, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी श्रभ जोइया, कई जन्म है बरब्रिक होइया, मिल जगदीश मिलन कै बरिया, चिरंकाल यह देश सजरिया, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया। रामायण और संतों की वाणी तो कुछ और कह रही है, और आपने अलग लाइन खड़ी कर दिया, कहा ना स्वर्ग चले गए। कहाँ चले गए? और रामायण करे कि दादा 4 खान 84 में इसी जन्म मरण के चंगुल में फंस गए, भटक रही है आत्मा, गाय बनकर, बैल बनकर, कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता, इस कहानी के माध्यम से और अच्छी तरह समझ जाओगे कि हम लोग कितना आडंबर पाखंड में फंस गए। सही बात बताने वाला तो कोई हमको आपको मिलता नहीं, कथा कीर्तन तो चली रही। काशी नगरी बनारस में जब साहब कबीर का समय था, वक्त के सदगुरु के रूप में साहब कबीर ने अवतार लिया। जैसे आज वक्त सदगुरु के रूप में हमारे पूज हुजूर महाराज जी आपको जीवात्मा के कल्याण का मार्ग बता रहे, समझा रहे। वक्त का ही मास्टर तो पढ़ाएगा। अब जो मास्टर चले गए वो आपको पढ़ाने आएंगे? वक्त का मास्टर, वक्त का डॉक्टर ही तो दवाई देता है। अब आप इस समय कबीर साहब को खोज रहे, कबीर साहब का ज्ञान तो है, लेकिन कबीर साहब का ज्ञान किताबों में है। हो सकता किताब हमारी समझ में नहीं आवे, या मशीनों ने किताब छापते समय गलती कर दिया हो। कबीर साहब ने तो ज्ञान सही दिया, लेकिन कबीर साहब को 600-700 बरस हो गया, किताबें बन गई, छापने वालों ने गलत लिख दिया, तो हम एक गलत संदेश किताब के द्वारा प्राप्त करेंगे। अब मास्टर होगा उस ज्ञान को जानने वाला, तो बताएगा देखो भाई कबीर साहब का ज्ञान ये था, किताब में गलत लिखा है। किताबों का बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए। रामायण भी छापी गई है, मशीनें छापी हैं। गोस्वामी महाराज ने जब लिखा रामायण, और अब इस समय जो रामायण बहुत चौपाई दोहे बदल चुके हैं, विद्वानों ने बहुत घाल मेल कर दिया कुछ तो छापने छुपने में। ये बात हमारे गुरु महाराज भी कहते थे कि गोस्वामी महाराज ने अकबर के जमाने में रामायण लिखा था, जब बादशाह अकबर दिल्ली में राजा थे। उसी समय काशी नगरी बनारस में बैठ के रामायण की रचना सालों साल लग गया था। लेकिन इस 500 साल के अंदर काशी भारत के बड़े बड़े पंडित पुरोहित विद्वानों ने रामायण के दोहा चौपाई में बहुत परिवर्तन कर दिया। जो चीज उनकी समझ में उल्टा लिख दिया, और कुछ ऐसी चौपाइयां उन्होंने लिख डाली, उसी पर देखो विरोध हो रहा। इसमें गोस्वामी महाराज का कोई दोष नहीं है, रामायण के ज्ञान का दोष नहीं था, ये भारत के विद्वानों का दोष है जिन्होंने रामायण के पन्ने को, दोहा चौपाई को बदल डाला। जैसे इसमें तमाम जातिवाद की बात की जाए, भगवान राम ने तो कहा था जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के हुई। लेकिन अब इन लोगों ने उसमें लिख दिया पूजे विप्र सकल गुणहीना, शूद्र गुणगन ज्ञान प्रवीणा, शूद्र गंवार ढोल पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अब ये तमाम चीजें महिमा मंडित कर दी गई। अब ये सब ब्राह्मण के लिए। गोस्वामी महाराज ने तो संत महिमा का बयान किया। गोस्वामी महाराज ने जात के ब्राह्मण राजा रावण को राक्षस बताया,
वहां जातिवाद नहीं, उन्होंने भेद नहीं किया था। अगर वो जातिवादी हो तो सेबरी वाली बात छिपा ले जाते, लेकिन सब लिख दिया कि राम सेबरी से कह रहे हैं कि कहें राम सुन भामिन बाता, मानव एक भगत कह नाता, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के। तो देखो वक्त सदगुरु के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होगा। इस समय हम आप रामायण गीता वेद भागवत किताबें तो हैं, लेकिन हमको समझाएगा कौन? अंग्रेजी की किताब आपके घर में है, आप अपने बच्चे को स्कूल ना भेजो, मास्टर ना मिले, अंग्रेजी की किताब पकड़ा दो, रोज पढ़ना पढ़ तो समझ में आएगा कुछ? ABCD नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए कहा वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूं। आज हम लोग धर्म को सही कर रहे कि गलत कर रहे हैं? हिंदू धर्म को मानने वालों की पूजा सही है कि गलत है? धर्म मांसाहारी होता है कि शाकाहारी होता? इसकी एनालिसिस, इसका एक्सप्लेनेशन, इसका विश्लेषण कौन करेगा? कोई तो मास्टर होना चाहिए भाई, हमको बताओ कि मछली खाकर तिलक टीका लगाकर रामायण पढ़ना सही है कि गलत है? कोई तो बताए कि सही है कि गलत है। और यह जय गुरुदेव मिशन की तरफ से बताया जा रहा। वक्त के सदगुरु के रूप में हमारे पूज हुजूर महाराज जी, उनके आदेश में लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर एक एक गांव गोद लेकर घर घर तक जा रहे और लोगों से अपील करे भाई हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी। धर्म ही सनातन धर्म है। मांस खाना शराब पीना धर्म का हिस्सा है ही नहीं, अधर्म में आता। तो देखो साहब कबीर जिस समय काशी नगरी में प्रकट हुए, मुसलमानों का राज चल रहा था। दिल्ली में बादशाह अकबर राजा थे। साहब कबीर भाऊ साहब सो रहे हैं ज्यादा, आज बहुत खतरे में बैठे हैं आप, कुर्सी गिरने वाली है। आप थोड़ा और इधर आ जाइए, नहीं तो उसका पट्टा टूटेगा ना। गंगा नदी को पार करके साहब कबीर एक गांव में गए। गंगा के उत्तर दिशा में इधर देखो काशी नगरी बनारस शहर, और गंगा के उस पार तमाम छोटे मोटे गांव हैं, जिसमें ज्यादातर चौधरी, एक चौधरी के घर में गए। चौधरी, चौधरी माने खेती किसानी, जिनके पास लंबी खेती किसानी। थोड़ी मोड़ी खेती किसानी तो आपको कोई चौधरी नहीं कहेगा, लेकिन अगर खेती किसानी अच्छी है तो उनको गांव में चौधरी कहा जाता था। और ये चौधरी हर जाति, जैसे पटेल चौधरी, जाट चौधरी, यादव चौधरी, कुर्मी चौधरी, गुजर चौधरी, जिन लोगों के पास जमीन ज्यादा, जिनको लैंड लॉर्ड, वो गांव के सबसे ज्यादा जमीन वाले मुखिया। चौधरी बेचारे बुढ़े हो चुके थे। अब बुढ़ापे में आदमी क्या करेगा? स्नान किया, भोजन किया, इसके बाद बाबू साहब की तरह कुर्सी पर बैठ के आराम से सो रहा। इधर सत्संग चल रहा, सोएगा। बुढ़ापे में नींद ज्यादा आती, क्या करोगे आप? बुढ़ापा है। अब चौधरी बेचारे आराम से नहा करके, भोजन करके, अपनी पगड़ी उगड़ी बांध करके अपनी कोठी हवेली में पलंग पर आराम से सो रहे थे। साहब कबीर वहीं पहुंच गए, लगे चौधरी को सत्संग सुनाने। कहा देख भाई चौधरी, तूने जिंदगी का, लौकिक जीवन का सब काम कर लिया। बेटा बेटी, नाती पोता, घर मकान, कोठी हवेली, जमीन बगीचा, रुपया पैसा, धन दौलत, करते करते अब तेरा बुढ़ापा आ गया। कुछ दिन में तू मर जाएगा, लेकिन तेरे जीवन का जो मूल मिशन, लक्ष्य है अपनी आत्मा का कल्याण, इसके लिए तो तूने कुछ किया ही नहीं। इस माया के प्रपंच में भूल कर तूने जो कुछ काम किया सब माया का, लोभ का, मोह का। इसमें से मौत के बाद तो तेरे साथ कुछ जाएगा नहीं। जो चीज मौत के बाद साथ जाएगी उसको भगवान का भजन, रूहानी दौलत, आत्मधन, नाम धन का अनमोल खजाना कहा जाता, और इस संतों महापुरुषों की दया कृपा से प्राप्त होता। ले आज मैं तुमको यह अमोलक दौलत पाने का रास्ता बता रहा हूं।
जो तेरे जिंदगी का जीवन शेष बचा है, जो भी साल 2 साल बचा है। अब साहब कबीर तो अंतर्जामी तो जान रहे चौधरी मरने वाले हैं, अब कब मरेंगे ये भी जान रहे थे। इसीलिए कहा था कुछ कर ले, थोड़ा सुबह करना थोड़ा शाम करना, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता, कम से कम कुछ तो रूहानी दौलत इकट्ठा हो जाएगी। यही मौत के बाद तेरे साथ जाएगी, तेरी आत्मा को नरक और 84 में जाने से बचा देगी। लेकिन अब संतों का सत्संग इतना आसान तो है नहीं। कहा आवत शरत कठिनाई बड़े भाग पायो सत्संगा। साहब कबीर समझा रहे, चौधरी दाएं बाएं मार रहे। कहा महाराज अभी हमको नहीं मरना, अभी रहना है। अभी हमको क्यों मार रहे हैं? अभी हमको कुछ काम और करना, ये काम करना, नाती पोता शादी ब्याह ये करना वो करना, तमाम बखेड़ा तो रहेगा ही। अरे बेटा बेटी से निपट जाओगे तो नाती पोता गले की हड्डी बन जाएंगे, और नाती पोता से निपट गए तो पनाती सामने खड़े हो जाएंगे। और छोटे छोटे बच्चों में मोह और बढ़ने लगता है। अपने बेटा बेटी से उतना आपको मोह ममता नहीं, लेकिन नाती जब बाबा बाबा करके आपकी गोद में बैठा तो आपको और ममता। इतना प्रेम तो अपने बेटा बेटी से जितना नाती पोता से बुढ़ापे में। जबकि मरने का समय आ रहा, लेकिन ममता तूने गई मेरे मन से, मोह बढ़ता जाता। उस समय भजन कोई संसार को कैसे छोड़ेगा, त्याग करेगा। और बिना त्याग के भगवान का भजन, स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, कोई आध्यात्मिक साधना कसरत अभ्यास बिना त्याग के तो होती नहीं। साहब कबीर बहुत समझा, लेकिन चौधरी की बात समझ में नहीं आई। अब भजन भक्ति डंडा मार कर तो होगा नहीं। अगर हम आपको बता रहे, आप मानोगे ठीक, नहीं मानोगे तो क्या करेगा कोई। ऐसे ही संत महात्मा समझाते। साहब कबीर ने कहा ठीक है, अच्छा हम तो जा रहे। जाते जाते उन्होंने कहा देख चौधरी तू बहुत पछताएगा। खैर साहब कबीर चले गए। अगली बार 15 बरस के बाद जब नंबर लगा, दोबारा उस गांव में पहुंचे तो देख रहे हैं चौधरी बेचारे का पलंग खाली पड़ा। छोटे छोटे बच्चे 15 साल में सयाने हो गए। साहब कबीर ने बच्चों से पूछा भाई आपके दादा इसी पलंग पर सोते थे? अरे कहा महाराज हम लोगों को पता नहीं दादा कब मर गए, हम लोग तो छोटे छोटे बच्चे थे। अब साहब कबीर तो अंतर्जामी महात्मा आंख बंद किए और आंख बंद करके लगे देखने की चौधरी मर करके गए कहां। तो चौधरी अपने घर में गाय भैंस बहुत पालते थे, दाना चारा पानी तो सबको देते थे, लेकिन चौधरी एक गाय से बड़ा प्रेम करते थे, क्योंकि वो गाय दूध ज्यादा देती थी। उसकी ज्यादा सेवा करना, प्यार दुलार देना, धोना नहाना मालिश करना। अब किसी चीज में ज्यादा आसक्ति करोगे वहीं जन्म जहाँ आशा तह बाशा। इस सिद्धांत के मुताबिक जब चौधरी मरे तो अपने ही गाय के पेट में बछड़ा बनकर पैदा, अपने घर में। अब बच्चे तो तेरे ही वो रही मना दिए। उन्होंने भी चिट्ठी लिख दिया कि हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, स्वर्ग। और दादा अपने ही घर में गाय के पेट से बछड़ा बनकर घर में ही पैदा हो गए। अब बच्चों को क्या पता दादा वापस आ गए, स्वर्ग नहीं गए। खिलाया पिलाया। 2-4 साल में जब बैल बन गए तो हल में जोतना शुरू किया। 2-1 साल तक बच्चों ने पीठ पर डंडा खूब बजाया। इसके बाद बच्चों ने ले जाकर बगल के गांव में गाड़ीवान को बेच दिया, क्योंकि चौधरी हल चलने में आनाकानी करते थे। बच्चे परेशान हो गए। चौधरी थे ना, कोई लेबर मजदूर रहे होते तब तो खूब आराम से बैल में बन करके खेत जोतते। बड़े रईस आदमी थे, बैल बन गए, आराम से खाना सोना चलता था। लेकिन आज बैल बन करके हल में चलना है तो आनाकानी दाएं तमाम बैल देखते नखड़ा करते। अब बच्चे खूब डंडा बजा रहे, लेकिन चौधरी चलने का नाम नहीं। 2-1 साल में बच्चों ने गाड़ीवान को बेच दिया बगल के गांव में। गाड़ीवान जब ले गया तो मंडी बाजार से सामान ढोने में, लाने में, ले जाने में बैलगाड़ी में ना था। वहां भी चौधरी नखड़ा करने लगे तो गाड़ीवान भी खूब डंडा बजाता था।
लेकिन चौधरी हैं कि मार खाते थे लेकिन चलने का नाम। गाड़ी वान ने भी ले जाकर ऊब करके बगल के गांव में तेली को बेच दिया। अब कोई बता देगा, कोई खरीदेगा? आपकी गाय आपकी भैंस आदमी छिपा कर बेचता हो तो ले जाने के बाद आदमी फंस जाता। जब तेली ले गया तो कोल्हू में तेल पेरने लगा, वहां भी चौधरी नखड़ा करने लगे। 2-1 साल उसने डंडा, तब तक तो बैल बुढ़ा है, बैल की उम्र ही क्या होती। 3 खूंटे पर आते जाते चौधरी का बुढ़ापा आ गया। तेली ने नाराज होकर ले जाकर बनारस काशी में कसाई को बेच दिया। कसाई मारो इसको। कसाई ने बोटी बोटी काट डाली, चमड़ी को उधेड़ करके ढोल नगारा बजाने वालों को दे दिया। ढोल नगारा बजाने वालों ने केमिकल लगाकर, मसाला लगाकर कमाई करके ढोल नगारे पर कस दिया। चौधरी के चमड़े की बन गई ढोल, धम धम बजना शुरू हो गई। कुछ दिन के बाद चौधरी के घर में पड़ी शादी। बच्चों ने कहा भाई किसी कंपनी को गाने बजाने का सट्टा हो जाए। जब बनारस में गए तो संजोग से उसी कंपनी के पास पहुंच गए जहां दादा के चमड़े की ढोल बनी थी। कुछ पैसा दिया, दिन तारीख मुकाम नोट कराया। ठीक समय पर नाचने गाने वाले चौधरी के घर में पहुंचे। रात में सबने खाना खाया, नाच गाना शुरू हो गया। शादी का दिन। उसी समय साहब कबीर अपने परम शिष्य धर्मदास के साथ गांव के सिवान से रात के अंधेरे में जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने जब चौधरी के घर में ढोल की आवाज सुनी, आंख बंद करके जंगल में चुपचाप खड़े होकर एक श्लोक पढ़ने लगे। कहा बैल बने हल में जुते, फिर गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू चले बेच कसाई दीन। मांस कटी बोटी बिकी चमड़न मढ़ी नगार, और कछु करम बाकी अभी ऊपर पड़ती। तो धर्मदास ने कहा गुरु महाराज ये किसको सुना रहे हैं? यहां जंगल में मेरे अलावा तो कोई है नहीं, और अगर आपने सुनाया तो इसका भेद हमको बताइए। तो साहब कबीर ने चौधरी की पूरी कहानी सुना दी। देखो मैंने इनको बहुत सत्संग सुनाया, आज इनकी दुर्दशा देखो कि इनके ही चमड़े की ढोल घर में बज रही है। धर्मदास ने कहा गुरु महाराज अब तो बैल भी मर गया। चौधरी बैल बने, बैल भी मर गया, अब उनको अगला जन्म क्या मिला? तो साहब कबीर ने आंख बंद किया। इसके बाद आंख खोलते कहते कि धर्मदास चौधरी को अगला जन्म कुत्ते का मिल गया। अब देखो लगातार जैसे कोई आदमी ऊपर से नीचे गिरता, ऐसी जीव 84 में नीचे गिरता चला जाता। आदमी के बाद गाय बने, बैल बने, स्त्री है गाय बन गई, बैल बन गए, कुत्ता बन गए, बिल्ला बन गए, चूहा बन गए, बंदर बन गए, कीड़े मकोड़े बन गए, पशु पक्षी बन गए, मीन मेढक मछली बन गए, ऐसे की सब कुछ। कहा धर्मदास चौधरी को तीसरा जन्म कुत्ते का मिल गया। आज उनके घर में शादी है, सब लोग भोजन करके जूठी पत्तल घर के पीछे फेंक रहे और चौधरी बेचारे वही जूठी पत्तल चाट रहे। कहीं दूर कुत्ता नहीं बने, अपने ही गांव में घर में कुत्ता बन गए और अपने ही घर में जूठी पत्तल चाट रहे। अब गांव के सभी कुत्ते उनको काट रहे हैं, काट रहे हैं। कुत्तों में झगड़ा होता ही है, कुत्तों में भी गोल रहती। जैसे यहाँ गोल है देखो, पूरब वाले अलग, पश्चिम वाले अलग। ऐसे दादा दादी भी गोल बना के भूत बनेंगे, वहां भी गोल बना लेगा। एक बड़ा भूत तेरा छोटे भूत को मारता। अब आप कौन कौन समस्या निपटाओगे, आपको पता भी चल जाए कि हमारे दादा भूत बन गए और वो भी भूत बन गया पड़ोसी हमारा। हमारे दादा कमजोर भूत है, उनका जबर भूत है पश्चिम टोला का। हमारे दादा की गोल को पश्चिम टोला के भूत मार रहे हैं, तो वहां झगड़ा करोगे आप? आपको क्या पता है? अपनी समस्या तो निपटी नहीं पा रही, प्रधानी का चक्कर है, झगड़ा हो गया। इसी तरह जानवर बनकर, बैल बनकर, कुत्ता बनकर वहां भी गोल बन जाती। पूर्व वाले अलग, पश्चिम वाले अलग। धर्मदास ने कहा गुरुदेव मान लीजिए चौधरी ने आपका नामदान गुरुदीक्षा गुरुमंत्र नहीं लिया, लेकिन आपका कई बार सत्संग तो सुने।
चौधरी ने आपका कई बार दर्शन पाया और हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि संत दरस जिम पातक तरही, संतों के दर्शन मात्र से ही कितने जन्मों का पाप मिट जाता। तो क्या ये कथन गलत है? चौधरी को कोई लाभ नहीं मिला? आप जैसे संत का कितनी बार दर्शन सत्संग, आप उनके घर तक गए कई बार। साहब कबीर ने कहा मिला, और आज इस दर्शन और सत्संग का फल है कि चौधरी को मैं अब कुत्ते के बाद मानव जन्म में वापस करा दूंगा। इनको कुत्ते के बाद कीड़े मकोड़े में भी इसके नीचे 84 के कुएं में नहीं गिरने दूंगा। जस तस 84 से काढ़ा, नरदेही में फिर ले डाला। अभी जब कुत्ता मरेगा तो इसको मानव जन्म मिलेगा, और अब की बार एक अच्छे घर खानदान में मानव जन्म पाकर अब चौधरी को कि हम मुझको नहीं जाना पड़ेगा। इस चौधरी अब की बार जब बड़ा हो जाएंगे तो गुरु की खोज खुद करेंगे। जैसे कुछ लोग आपके गांव में भी होते, वो सत्संग खोजते रहते, बड़ा उनको चाव है, और कुछ लोग दरवाजे पर ही सत्संग वो झगड़ा करेंगे। कैटेगरी सबकी अलग अलग जीवों की होती। कहा चौधरी का संस्कार बदल जाएगा। अब की बार जब मानव जन्म मिलेगा तो चौधरी गुरु की खोज खुद करेंगे, और खोजते खोजते मेरे दरबार में आएंगे। मैं इनको अगले जन्म में नामदान दूंगा, गुरुदीक्षा गुरुमंत्र दूंगा। अब चौधरी भजन भी कर लेंगे, भक्ति भी कर लेंगे, नाम घर भी चला लेंगे, लोग भी बना लेंगे, पर लोग भी बना लेंगे, क्योंकि 84 में कसाई ने इनको इतना काटा है, मारा है। बैल बनकर के इनकी इतनी धुलाई कुटाई हुई है, कुत्ता बनकर के इतना कष्ट सहे हैं कि इनका सारा गरुड़ गुमान घमंड सब खत्म हो। भगवान ने नरक 84 इसीलिए नहीं बनाए, हमको आपको ठीक करने के लिए। नहीं तो सब रावण बन जाओगे, भगवान पर ही चढ़ाई कर दोगे। तो भगवान ने मौत का कानून बना दिया, भाई कितने बड़े रावण बन जाओ, लेकिन मौत के बाद एक बार मेरी कचहरी में आपको खड़ा होना है, और मैं आपको डंडा बजाने के लिए नरकों की आग में जलाऊंगा। अब की बार गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनाकर भेज दूंगा, सब घमंड टूट जाएगा। आदमी दो ही चीज से तो मानता है। गांव में कहावत कही जाती है कि या तो माने बात से और नहीं तो माने, जोर से बोलो, या तो माने बात से और नहीं तो माने नरक। और 84 भगवान का डंडा है। यहां तो आप संतों की बात मानोगे नहीं। किसी को बेटा बेटी का घमंड है, किसी को अपनी बंदूक का घमंड है, और बुंदेलों में तो बंदूक ही कुछ पहले, आप तो कम हो गया। हम लोग अपने बचपन में हमने बुंदेलखंड देखा नहीं था, बस यही पढ़ते थे, छोटे बच्चे में हम लोग थे। तो बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अभी बुंदेलखंड कहाँ पड़ता है, महोबा कहाँ पड़ता, देखा नहीं था, लेकिन पढ़ते थे। और उस समय ये सुना जाता था कि बुंदेल वो धरती है, बुंदेला वह जाति है, उनके घर में साइकिल भले न हो, पैदल चलेंगे, लेकिन उनके कंधे पर बंदूक जरूर लटकती है। पैरों में जूते चप्पल भी ना हो, लेकिन वहां बंदूकें खनकती हैं, बंदूकें चलती हैं। तो डर लगता था बुंदेलखंड का नाम सुनकर, क्योंकि इसी एरिया में चंबल घाटी, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, बगले में सब बहुत डर लगता था। लेकिन अब तो बुंदेलखंड की स्थिति बहुत बदल गई। वीरता की भी कहानियां, वीर आदमी बंदूक ही लेकर चलेगा, लाठी लेकर चलेगा, और क्या चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर के संत मत अध्यात्मवाद आपको अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में भी सोचने के लिए आपको संदेश दे रहा। दुनिया का सब काम करो, बंदूक चलाओ, बम चलाओ, कौन मना करता। अपने मान सम्मान गौरव गरिमा को किला बनाओ, महल बनाओ, लेकिन अपने जीव पर कुछ दया पालो। 84 का फेर बचा लो, नहीं नरकन में अदुप पई हो, हिंछिन दही हो, वही विपदा में कौन। सदगुरु साथ लिया ना भाई,
उस मुसीबत में मौत के बाद आपको जो बचाएं उस पुरुष को सतगुरु संत है। सदगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। दुनिया के सारे रिश्ते धोखा दे जाएंगे, कोई आपके साथ मौत के बाद जाएगा। एक रिश्ता गुरु और शिष्य का होता, सच्चे सदगुरु का होता। ये मौत के बाद भी शिष्य के साथ चलते, गजब का रिश्ता है। इसका परिचय आपको मिलेगा जब आप संतों की शरण में चलोगे। संत सदगुरु माने कोई दाढ़ी बाल तिलक टीका गेरुआ नीला पीला नहीं। संत माने आदि और अंत का भेद जानने वाला, जिन्होंने अपना स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट आध्यात्मिक कसरत साधना उपासना करके अपनी आत्मा को जगा लिया। आत्मा को जगाकर परमपिता परमात्मा से मिलकर परमात्मा स्वरूप बन गए। आदि से अंत का सारा भेद जान लिया, समझ लिया। उनको आध्यात्मिक दुनिया में संत कहा जाता। अब इस समय तो संत किसको हम लोग कहते हैं? बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, बड़ा बड़ा बाल हो गया, गिरुआ नीला पीला का संत जी आ गए। अब ऐसे संत तो भारत में करोड़ों टहल रहे हैं। करोड़ों करोड़ों साधु आपको इसी बुंदेलखंड में हजारों लाखों मिलेंगे। चित्रकूट चले जाओ, लेकिन अगर जांच करवा दी जाए तो सब तमाम जेल में चले जाएंगे। सबके ऊपर कोई न कोई ब्लेम लग जाएगा। इसलिए सच्चा संत मिलना आसान नहीं। खोजते खोजते थक जाओगे। चित्रकूट में खोजो आप, चित्रकूट तो आपके पास में है। चित्रकूट में खोज लो, हमीरपुर में खोज लो, महोबा में खोज लो, कहीं ना मिले तो एक बार आप मथुरा चले आओ। हम आपसे वादा करते हैं, एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा चले आओ। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा के बारे में दूर दूर से तो सुनते ही रहते हो, लेकिन कान से दूर से सुनने का ज्ञान अलग होता, लेकिन नजदीक से देखने का, आंख से देखने का ज्ञान अलग होता। एक बार आप मथुरा आओ, वहां बड़े बड़े मेले लगते। खाली समय में मत आना। जब वहां मेला लगता, साल में 4 मेला लगता, उस समय देश और विदेश के लाखों लाख औरत मर्द भाई बहन वहां पहुंचते। 4-5 दिन आपको सत्संग मिलेगा। इस समय खाली समय में जाओगे तो वहां कोई है नहीं, ज्यादा लोग हैं नहीं, आपको सत्संग नहीं मिलेगा, लोगों से अर्चे परिचय आदान प्रदान नहीं होगा। लेकिन जब मेले के समय आओगे तो आपको कई दिन सत्संग सुनने को मिलेगा, सुबह शाम। तमाम हजारों भाई बहनों से आपका नाता जुड़ेगा, परिचय होगा, ज्ञान का आदान प्रदान होगा। कितने शंका संशय भ्रम दूर होंगे। अभी देखो बहुत बड़ा कार्यक्रम भंडारे का होने जा रहा। अभी तो हमारे पूज्य महाराज जी देखो अपना छोटे बड़े काफिले लेकर चलते रहते। इसमें अपने काफिले के साथ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में चल रहे हैं। बाबू साहब जाग रहे हैं ना? मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। चोरी करके बस्ता उस्ता लेके भागी जाएंगे क्या? अरे चोर माने माया तो चोर है, माया काल तो चोरी करते हैं। ये मत समझना कि आपको चोर कहा जा रहा है, नाराज मत होना, आपको नहीं कहा। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते। हम माया का डाका पड़ता। राजे महाराजे भी नहीं बच पाए, उनकी मुलट्टी फौज देखते राजा रानी चले गए। का एक राजा था, एक रानी, और मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म। उनको भी लेकर निकाल ले गए। मलट्टी पहरा दे रही महल के चारों तरफ, और राजा रानी रात ही में राम नाम सब। बाबू साहब ऐसे आप भी जागते रहिएगा, पकड़ के चौकी बैठे रहिए, घसीटी ले जाएंगे जब सोएंगे आप तो देखो आप पूज्य महाराज जी जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना निरंतर देखो चलते रहे। क्यों? कि लोगों को सही धर्म समझ में आ जाए, सही कर्म समझ में आ जाए, लोगों का आचार विचार चाल चलन शुद्ध साफ हो जाए, पवित्र हो जाए, एक अच्छे समाज का निर्माण हो जिसमें हम लोग आराम से भजन नाम कमाई शब्द कमाई ऐसा एटमॉस्फियर, ऐसी परिस्थिति हर घर परिवार में बन जाए। शुद्ध वातावरण के सुबह शाम लोग भगवान का कुछ भजन वजन करें। अभी तो एक आदमी शाकाहारी घर में, तो पता चला 5 आदमी मांसाहारी। आप माला पूजा करने बैठे तब तो कोई दारू पीकर घर में आ गया।
लगा आपका चद्दर खींचने, ये क्या नाटक करते हो, उल्टे बोलेगा, शराब में झगड़े हो जाएगा। हर घर घर की व्यवस्था। पत्नी बेचारी माला करने बैठी, पतिदेव शराब पी कर आए, बस खींच दिया, माला वाला तोड़ के फेंक ही दिया। कभी कभी आप देखते हो, एक भाई पूजा कर रहा, दूसरा भाई दारू पी के आया, झगड़ा करने लगा। बेटा भजन करना चाहता, बाप ही शराब पीकर झगड़ा कर रहा। इसलिए इस चीज को, व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। सुकून, शांति, और ये तभी आएगी जब हम लोगों का खान पान शुद्ध होगा। तो पूज महाराज भी देखो इतनी मेहनत के साथ, और अभी देखो मथुरा पहुंचेंगे 1.5 महीना के बाद, मई में, जहां 17 मई से 21 मई तक हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज का वार्षिक भंडारा। इसमें 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, लगातार 5 दिन आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 19 मई जो पूजा की मुक्ति थी तारीख है, इस दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। भगवान के भजन का सच्चा भेद रास्ता। इसी दिन मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीजों का लाभ फायदा लेने के लिए आप सभी ग्रामवासी भाई बहनों से हमारी अपील है, एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारें। हजारों हजार लोग आपको, कोई उड़ीसा का, कोई बंगाल का, कोई नेपाल का, कोई महाराष्ट्र का, कोई गुजरात का, कितने लोग आपसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करोगे। अपना अपना तजुर्बा, अपना अपना ज्ञान, अपना अपना अनुभव लोग। अच्छी बात ही तो वहाँ सत्संग में, वहाँ कोई पिक्चर सिनेमा की बात तो करेगा नहीं। वहाँ जो भी लोग आपसे मिलेंगे धर्म कर्म की चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आत्मा परमात्मा जन्म मरण की कथा कहानी ही सुनाएंगे। तो कितना आपको ज्ञान होगा, बोध होगा। इसलिए जब तक आपके हाथ पैर में ताकत है, इसका लाभ लो। एक बार मथुरा आ जाओ आप, बाकी तो धीरे धीरे आप बुढ़े हो रहे हो। आप कहीं गठिया पकड़ लेगा, बात पकड़ लेगा, चन्ना का लाठी लेकर चलोगे आप। फिर चारपाई पर गिरने वाले हो, चारपाई पर टट्टी, चारपाई पर पेशाब, तुम कहाँ मथुरा जा पाओगे आप? फिर कहाँ सत्संग वत्संग भाग्य में मिलेगा? तब तो मौत की उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाएगी। जल्दी मरे, जल्दी मरे, बुढ़ा बुढ़ी जल्दी मरे। घर वाले भी कहेंगे भगवान जल्दी बुढ़ा मर जाए, जल्दी बुढ़िया मर जाए। कौन आपको सत्संग कराएगा? और काम आपका अधूरा रह गया। बड़े भाग मानव स्तन पावा, जिसके लिए मानव जन्म मिला था। कार, मोटर, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, अणुबम, परमाणु बम, ये सब नहीं, ये तो यहीं रहेगा। बवाल है माया का। जीवात्मा के लिए आपने क्या किया? बस वही नाती पोता के भरोसे हुआ कि देखो भाई, हम 1 लाख बैंक में रख रहे, 2 लाख हमारी तेरे ही करवा देना। पूरे गांव जवार को लड्डू पूरी खिला के चिट्ठी लिख देना कि मेरे दादाजी का क्या हो गया, हमारा टिकट दे देना, पट्टा कर देना। धोखा है। नाती के पोता के भरोसे मुक्ति खोज रहे हो आप। अरे मुक्ति देने वाले तो सदगुरु हैं, दाता संत होते। गुरु बिन भवनी तरह न कोई, जो बिरंची शंकर सुमोई। नाती पोता तेरे ही बरही के भरोसे मत रहो। मान लो कोई बड़ी बीमारी कोरोना आ गई, कहाँ तेरे ही मनाएगी? उनका क्या हुआ? कोरोना महामारी में लाखों लोग मर गए, उनकी न तेरही हुई, न ब्रह्मभोज हुआ, न 10वां हुआ, न घाट नहाया। यहां तक कि 2 गज कफन भी लोग नहीं दे पाए दादा को ब्रह्म कोरोना काल में। तो किसी के भरोसे मुक्ति मत, अपना भरोसा करो। आप अपने जीव पर कोई दया पालो। अपनी जीवात्मा पर दया करके संतों की खोज करो, गुरु की खोज करो। नहीं कोई मिलता है तो मथुरा की रास्ता पकड़ो, आप चलो एक बार। और अब हमारे जो सत्संगी भाई बहन देखो यहाँ आए हो, पूज महाराज जी के काफिले के लिए आपकी सेवाएं बराबर निरंतर जा रही। इस काफिले में भी आपकी सेवा वहां पहुंचनी चाहिए। कोई सत्संग घर परिवार न बचे जिसकी कुछ न कुछ सेवा अपने जिला अध्यक्ष के रजिस्टर में आपकी जमा हो जाए और समय से पूज महाराज जी के काफिले में पहुंच जाए।
एक अच्छे पवित्र काम में आपकी सेवा लग जाएगी, उसका आपको पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा। क्योंकि बहुत बड़ा काम हो रहा धर्म सुधार का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है, ये भगवान का काम। आप धर्म का काम, भगवान का काम। बाकी दुनिया का काम तो अपना अपना ब्यौरा है माया का। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए, धर्म सुधार के लिए आप जो रुपया पैसा खर्च कर रहे हो, ये समझो भगवान का काम हो रहा। इसका आपको कितना लाभ फायदा मिलेगा। आपने समय दिया। देखो अब इस गांव में तो सत्संगी लोग थोड़े बहुत अगल बगल, लेकिन फिर भी आप इतनी बड़ी संख्या में आ गए। हम तो सोचते थे कि 50 आदमी भी यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन चलो कुल मिलाकर आप इतने लोग आ गए। आप सबको धन्यवाद। अपना भाड़ा किराया लगाकर, डीजल पेट्रोल खर्च करके, घर गृहस्थी के कामकाज को छोड़कर, खेती किसानी का काम भी देखो जोर से चल रहा, फिर भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए, समय दिया, और इतनी देर तक हमारी बातों को ध्यान से आपने सुना। बाबू साहब को छोड़कर कोई सोया भी नहीं। कुर्सी तो गड़बड़ है, नीचे वाले टनाटन है। कुर्सी ठीक हो जाए तो जनता तो ठीक है, गड़बड़ है कुर्सी। जितने दिल्ली लखनऊ में कुर्सी मिल गई, बस बैठकर बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता। बुराई ऊपर से नीचे आती, पानी ऊपर से नीचे आता। नीचे से चढ़ाने के लिए तो पंप मशीन लगानी पड़ेगी, और ऊपर से नीचे गिराना है तो कोई मशीन नहीं। ऐसे ही नीचे की बुराई दिल्ली लखनऊ ले जाने बड़ी मेहनत हो जाएगी, नहीं जाएगी। और दिल्ली लखनऊ की बुराई हमीरपुर एक रात में आकर खड़ी हो जाएगी। जैसा राजा वैसी प्रजा, अंधे नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। अब नेता लीडर देखो, हमारे देश के हुक्मरान लोग कहते हैं कि मुर्गी पालन मछली पालन अब राम राज की बात करने लगे। तब तक मुर्गी पालन मछली पालन बंद नहीं हुआ, राम राज शुरू हो गया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? अरे जोर से बोलो। बुंदेलों की आवाज इतनी कमजोर, तब नेता लोग क्या डरेंगे? बुंदेलों की आवाज लग जाए तो दिल्ली लखनऊ हिल जाए। जैसे मराठे, बुंदेले, पंजाब के जाट, पंजाब के सिख, ये भारत की बहुत लड़ाकू जातियां। राजस्थान के राजपूत नरेश, जैसे मराठों का इतिहास ऐसे बुंदेलों का इतिहास। लेकिन आज आपकी आवाज बड़ी धीमी नजर आ रही। भूखे हो गए क्या? अभी तो भंडारा बनी रहा, मिलेगा। जोर से बोलो, इतना जोर से बोलो कि आपकी आवाज कम से कम लखनऊ तक तो पहुंच जाए। देखो मशीन लगी, लाखों लोग रोज देख रहे। आज आपके गांव का नाम लंदन अमेरिका तक जा रहा। आपको क्या पता, लाखों लोग देख रहे। शासन प्रशासन अधिकारी कर्मचारी, कोई कमरे में बात हो रही। इसलिए इतने जोर से बोलो कि आपकी आवाज लखनऊ तक पहुंच जाए। लखनऊ में हमारे मुख्यमंत्री माननीय जोगी साहब एक साधु सन्यासी हैं, बीड़ी तक नहीं पीते, अच्छे इंसान हैं, लहसुन प्याज तक नहीं खाते, जोगी पुरुष हैं। और वो लोग कह रहे भाई रामराज आ रहा। उनका रामराज क्या है? मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, शराब की दुकान तो बंद करते नहीं। तो कम से कम जय गुरुदेव मिशन की तरफ से आवाज लग रही है कि आपका रामराज धोखा है, नहीं आएगा। कम से कम उनके यहां आवाज तो जाए। और बुंदेलों की आवाज जा रही है, मामूली बात नहीं है। बुंदेला भी चिल्लाने लगे। क्या कह रहे हैं बुंदेला? तो जोर से बोलना। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? फिर अभी तो बहुत जोर से नहीं, आवाज पकड़ लिया। रहेगा, इसी मशीन में रहेगा। भगवान राम के रामराज में अंडा बिकता था, भगवान राम के रामराज में शराब बिकती थी, और आज माननीय जोगी साहब के राज में हमीरपुर में गली गली शराब की दुकानें।
कहीं मुर्गी पालन, कहीं मछली पालन, कहीं शुअर पालन। वैसे माननीय जोगी जी ने नहीं खोला, ये तो पिछली सरकार कांग्रेस पार्टी के जमाने से चल रहा। लेकिन माननीय जोगी साहब को कम से कम बंद क्यों रामराज, कांग्रेस तो रामराज की बात करती नहीं थी, कांग्रेस ने रामराज की बात तो किया नहीं, लेकिन माननीय जोगी साहब रामराज की बात कर रहे। इनको इसको बंद करना चाहिए, तब रामराज आएगा। अगर वास्तव में आपको रामराज लाना है, मां बहन बेटियों की लाज बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। बुलडोजर जानते हो नहीं जानते हो? उत्तर प्रदेश के लोग तो बुलडोजर खूब जानते होंगे। ये तो माननीय जोगी साहब का ही प्रोजेक्ट है, ये मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, दिल्ली का प्रोजेक्ट नहीं है। बुलडोजर माननीय जोगी साहब का प्रोजेक्ट है। लेकिन अभी माननीय जोगी साहब का बुलडोजर लोगों के घर गिराने में लगा हुआ। किसी का घर गिरा देने से कभी रामराज आएगा? अरे घर गिरा दोगे फिर बनाना पड़ेगा। एक आदमी ने गलती किया, छोटे छोटे बच्चे को सजा दे रहे हो। घर में तो बच्चे भी रहते हैं, बूढ़े माँ बाप भी हैं। मान लो एक आदमी ने गलती किया, घर गिराओगे, कई लोगों का नुकसान करोगे। अब इस गर्मी में घर कहाँ बनेगा? घर इतनी आसानी से बनेगा नहीं। जिसने गलती किया उसको गोली मार दो, फांसी पर चढ़ा दो, कौन मना करता है? लेकिन छोटे छोटे बच्चों का घर क्यों गिरा दिया? बूढ़े माँ बाप का घर क्यों गिरा दिया? वो कहाँ जाएंगे अब इस गर्मी में, लू में? इसलिए घर गिराने से रामराज आएगा। इसलिए अगर वास्तव में आपको ईमानदारी से भारत में रामराज लाना है, तो शराब की दुकानों पर बुलडोजर बुलडोजर। अब माननीय जोगी साहब इतनी हिम्मत करेंगे? क्योंकि बुंदेले तो ज्यादा दारू पी रहे हैं। कहेंगे महाराज अब हम आपको वोट हमारी शराब बंद करवा दोगे, हम आपको वोट देंगे। बुंदेला नाराज हो जाएंगे, क्योंकि शराब पीने वाले बुंदेला ज्यादा और शाकाहारी बुंदेला वोट में तो हार ही जाएंगे। मुसलमान पहले से नाराज खड़े हैं, वोट देने को तैयार नहीं। कहीं शराब की दुकानों पर बुलडोजर चल जाए तो बुंदेला भी नाराज, हिंदू भी नाराज। माननीय जोगी साहब का बुंदेलखंड में कोई एमपी एमएलए जीतेगा? समस्या बहुत बड़ी है। लेकिन ये वोट देंगी, देखो ये देंगी। ये जो बहनें बैठी, आधी ये भी है, आधे पुरुष आधा वोट तो वोट है, क्योंकि इनके पति शराब पी कर आते, इनको मारते हैं। ये वोट देंगी जो शराब की दुकानों पर बुलडोजर चलवाएगा। बुंदेले पुरुष तो नाराज होंगे उससे, वो कहेंगे अब हम कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। कांग्रेस पार्टी कहेगी ताड़ी गांजा खूब पियो, हम और फ्री करा देंगे। लेकिन ये वोट देंगी इनके पति शराब पीकर डंडा बजाते हैं। माताएं उनको वोट देंगी, आशीर्वाद भी देंगी, वोट भी देंगी, क्योंकि उनका छोटा सा बेटा शादी नहीं, गांजा पीने लगा, शराब पीने लगा। शादी ब्याह नहीं हो रही शराब के कारण, और छोटे छोटे बच्चे शराब पीकर माँ बाप को गाली दे रहे, माता पिता परेशान। तो बुंदेलखंड की नारियां उनको वोट देंगी, और जय गुरुदेव मिशन के लोग तो देंगे ही। हम लोग तो तैयार हैं, कोई आ जाए। कुदरती रूप से, पार्टी का सवाल नहीं। जो भी शराब की दुकानों पर बुलडोजर चलवा देगा, इतना बड़ा जय गुरुदेव मिशन कुदरती रूप से इसके साथ खड़ा हो जाए। कुदरती, हमारा तो मिशन ही यही है कि पूरे हमीरपुर जिले में मछली अंडा शराब की दुकानें बंद हो जाएं। ऐसा कोई करने के लिए तैयार हो जाए, हम लोग उसकी जय जयकार करेंगे, उसका सपोर्ट करेंगे, उसको दुआएं भी देंगे, उसको वोट भी देंगे, हर तरह से तन मन धन के साथ। जो पैसा यहां खर्च किया जाए उसके प्रचार में खर्च कर देंगे। अब किसके भाग्य में है, कौन करेगा, देखा जाएगा। हम लोगों की आवाज तो लग रही। मान लो माननीय जोगी साहब भी फेल हो गए,
मान लो हो सकता, क्योंकि गद्दी किसी की अमर नहीं है, आज है कल चली जाएगी, कोई अमर है सत्ता। अगर मानी जोगी साहब भी फेल हो गए, असफल हो गए, तो कोई भारत में महाजोगी आने वाला है, वो भी चला गया तो कोई महाजोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की तरह आएगा। हमारे गुरु महाराज की वाणी है, समय आया उतारी हुई है, महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए। जय गुरुदेव की वाणी। पाप हटाने का मतलब पहला काम करेगा, मछली अंडा शराब की दुकानें, तब तो पाप जाएगा। शराब पीते रहेंगे लोग तो बुरे कर्म तो होता ही रहेगा। शुद्ध आहार तो शुद्ध विचार, अच्छे सात्विक भोजन करोगे तभी बुद्धि विचार शुद्ध होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस पर चिंतन करना, विचार करना। जय गुरुदेव मिशन के लोग जो प्रचार कर रहे हैं, इस चीज को समझो आप। ये कोई कथा कीर्तन नहीं है कि कथा हो गई फिर अंडा मछली खाते रहो, आप आए नहीं। ये मछली अंडा छुड़ाने वाली कथा हो रही। जय गुरुदेव मिशन एक इनकलाब है, रिवोल्यूशन है, क्रांति है। बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा देश दुनिया भारत में। तो आप सब इसमें सहयोग करो, साथ देना। अब देखो एक छोटी सी आरती होगी, प्रार्थना, 2 मिनट समय और लिया जाएगा। बैठे बैठे सब लोग बैठे बैठे प्रार्थना बोलेंगे, खड़ा मत होना। गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए रजिस्टर भी सेवा उसमें दे देना। आज के सत्संग की सेवा के लिए झोली भी चलेगी। अपनी अपनी सेवाएं दान करते रहना। चलो झोली वाले कहाँ हैं? एक नहीं, एक आदमी बहनों को दो, एक हाँ दे दीजिए और दे दीजिए। चलिए वो दरोगाइन को दो, दरोगाइन वसूलेंगे। ले जाइए एक झोली आप भी। ठीक, तो आप सब लोग चलो चलो चलो, नहीं सेवा चलो, उठ जाइए, सेवा ले लीजिए। बोलो जय गुरुदेव। देखो आप सभी प्रेमी भाई बहनों को, हमारे कई जिलों के संगत के जिम्मेदार लोग आज इस सत्संग सभा में उपस्थित हैं। विशेष रूप से इस गांव के हमारे भाई जिनके घर में देखो हम लोग रहे, भाई भारत सिंह जी और हमारे माननीय दरोगा साहब। अब तो झांसी में रहते, लेकिन गांव उनका भी यही पैतृक भूमि है। और इस कार्यक्रम के लिए देखो झांसी से चल कर यहाँ आए, बच्चों के साथ आए। इस कार्यक्रम में इन लोगों ने अपना पूरा सहयोग दिया। इस गांव के लोगों ने भी अपना योगदान दिया। हम सबको इसके लिए धन्यवाद देते। कानपुर नगर, कानपुर देहात, पड़ोस के जिले जालौन से, महोबा से भी कुछ प्रेमी यहाँ आए। सबके सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ। सबको धन्यवाद है। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहोगे, एक दिन मंजिल पर हम लोग पहुंच जाएंगे। अभी देखो मन से उतरने के बाद ये सामने सफेद रंग की हमारी गाड़ी खड़ी है। अभी करीब अब आधा घंटा गाड़ी में रहेंगे। किसी भाई बहन को नज़दीक से मिलना है तो आकर के आप गाड़ी में मिल सकते हो। वैसे तो हम आपको 2 घंटा से देख रहे हैं, आप भी हमको 2 घंटा से देख रहे हो, लेकिन गाड़ी में नज़दीक से मिलने का दया दुआ पुण्य फल लाभ अलग होता। आदान प्रदान दरस परस, आकर के आप गाड़ी में मिल सकते हो। इसके बाद यहाँ से हम कबरई जाएंगे, जिला महोबा। कल का कार्यक्रम कबरई में, महोबा जिले में होगा इसी समय पर। उसके बाद फिर बांदा है, चित्रकूट है। ऐसे फिर करते करते पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कुछ हरियाणा, कुछ राजस्थान। 15 मार्च को हम मई को मथुरा आश्रम पहुंचेंगे, जहां 17 मई से भंडारे का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आप उसमें दर्शन देने की कृपा कीजिएगा, पहुंचिएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय